हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड पार्ट इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 5 के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का और क्या कहता है और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में और क्या कहता है। इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैंने सम अप किए हैं कि सेक्शन 5 का बेनिफिट लेने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। जो भी एप्लीकेंट है उसको ये चीज़ों को साबित करना ही होगा। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि पार्टी को कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा, जैसे सेक्शन 5 में भी लिखा है द एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई द कोर्ट। वो कैसे सेटिस्फाई करेगा? एक सफिशिएंट कॉज को रिप्रेजेंट करके। जो भी एप्लीकेंट है जो सेक्शन 5 का बेनिफिट लेना चाहता है वो एक ना एक सफिशिएंट कॉज अपना अलेज करते हुए ही कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकता है और सेक्शन 5 का बेनिफिट ले सकता है। इसके बाद क्या है कि जो भी सफिशिएंट कॉज है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको जितना भी पीरियड है लिमिटेशन का, पोस्ट लिमिटेशन और विद इन लिमिटेशन, एक तो लिमिटेशन के पीरियड में उसने अपील फाइल क्यों नहीं की, इसका एक रीज़न, और लिमिटेशन के पीरियड के बाद भी जो उसने अपील फाइल क्यों नहीं की, उसकी क्या वजह रही, ये भी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि पूरा लिमिटेशन का पीरियड और पोस्ट लिमिटेशन पीरियड भी जो एप्लीकेंट है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो भी सफिशिएंट कॉज है ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, ये मस्ट है। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब होता है इट शुड हैपन, दैट मस्ट हैपन बिफोर। जो भी सेक्शन 5 का बेनिफिट लेने से पहले सफिशिएंट कॉज है उसको एक्सप्लेन करना ही होगा, उसको एस्टेब्लिश करना ही होगा। ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। जिनको कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं पता है, कंडीशन प्रेसिडेंट वो होता है कि किसी भी एक चीज़ के होने से पहले किसी और चीज़ का होना ज़रूरी है, वो होता है कंडीशन प्रेसिडेंट। इस केस में सेक्शन 5 का बेनिफिट लेने से पहले आपको जो भी सफिशिएंट कॉज होगा उसको एस्टेब्लिश करना ही होगा, एक्सप्लेन करना ही होगा। अगर आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है कोर्ट को सेटिस्फाई करता है उसके बाद ही वो आपको सेक्शन 5 का बेनिफिट देगी। अब आगे चलते हैं। अगर पार्टी कोई भी गवर्नमेंट हो, जो एप्लीकेंट है जो सेक्शन 5 का बेनिफिट ले रहा है वो गवर्नमेंट हो, तो इसमें कोई भी रिलीफ, स्पेशल रिलीफ गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट पर्सन दोनों ही एक समान होंगे, दोनों को एक सा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब सेक्शन 5 के केस लॉज में क्या बात आती है? ज़्यादातर क्या होता है, एडवोकेट की मिस्टेक होती है। ज़्यादातर रीज़न्स होते हैं जो ये बनाए जाते हैं कि हमारे एडवोकेट ने गलत लिमिटेशन कैलकुलेट कर ली, उससे कोई गलती हो गई, उसने कुछ गलत राय दे दी, कुछ मशवरा दे दिया। तो इस केसेस में आम तौर पर देखा जाता है कि कहा जाता है कि जो भी एडवोकेट की मिस्टेक है उसके लिए पार्टी सफ़र ना करे। ज़्यादातर केस लॉ यही मिलते हैं कि एडवोकेट की मिस्टेक का खामियाजा पार्टी को ना भुगतना पड़े, और ज़्यादातर कुछ केसेस को छोड़कर उसकी लिमिटेशन कंडोन, जो भी डिले है उसको कंडोन कर दिया जाता है। पर इन केसेस में एक बात और देखने को मिलती है कि अगर एडवोकेट डिलिजेंट नहीं था, उससे मिस्टेक हुई, तो क्या पार्टी भी केयरलेस हुई? इसमें ये भी एक पॉइंट देखने वाली बात है इन केसेस में। तो अगर पार्टी भी ड्यू डिलिजेंट नहीं थी, उसने ध्यान नहीं रखा, तो कुछ केस लॉज ये भी मिलते हैं कि उस पार्टी को जो बेनिफिट है सेक्शन 5 का वो मिलना नहीं चाहिए।
कुछ केस लॉज मिलते हैं कि अगर एडवोकेट की मिस्टेक है, साथ में ही साथ पार्टी केयरलेस है, इस अच्छी तरह से एस्टेब्लिश ना भी हो सके, तो उनको बेनिफिट इस सेक्शन का दिया गया। देखिए, एक बहुत अच्छा केस लॉ है जिसका नाम है निर्मला चौधरी वर्सेस विशेश्वर, जो कि 1979 का केस है। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने डिस्कस किया कि कोर्ट किसी भी एक रिटन एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, और ना ही सेक्शन 5 ये मांगता है कि जो भी कंडोनेशन की एप्लीकेशन है, जब आप सेक्शन 5 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो नहीं मांगता कि एप्लीकेशन रिटन में ही हो। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक रिटन एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी। तो इसमें एक और बात डिस्कस हुई थी कि कोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, कि रिटन एप्लीकेशन होनी ही चाहिए। कोर्ट एफिडेविट्स और डॉक्यूमेंट्स से भी सेटिस्फाई हो सकती है। एप्लीकेंट का जो अपीलेंट है, वो जो सेक्शन 5 का बेनिफिट ले रहा है, उसका इतना ही कर्तव्य बनता है कि वो सेक्शन 5 के अंडर कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि जो सफिशिएंट कॉज है, इस वजह से उसने विद इन लिमिटेशन अपील फाइल क्यों नहीं की, और बाद में भी जो डिले हुआ वो क्यों हुआ। तो इसके बाद और क्या है, इसके बाद सेक्शन 5 है जो क्रिमिनल अपील्स पर भी फाइल अप्लाई होता है। इसमें क्रिमिनल अपील्स भी कवर हो सकती हैं। इसका बेनिफिट क्रिमिनल अपील्स में भी हम ले सकते हैं। एक केस लॉ में कहा गया कि सफिशिएंट कॉज है, जो रीज़न है सेक्शन 5 का बेनिफिट लेने का, उसमें जो भी कॉज है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी हो, पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद एक केस लॉ में कहा गया कि जो अपीलेंट है, जो सेक्शन 5 का बेनिफिट ले रहा है, उसको जो भी सफिशिएंट कॉज के फैक्ट्स हैं उसको डिस्क्लोज़ करने होंगे, उसके रीज़न देने होंगे, और वो हर चीज़ बतानी होगी कि क्यों वो अपील फाइल नहीं कर पाए विद इन लिमिटेशन, और क्या क्या वो तथ्य थे जिसकी वजह से वो अपील फाइल करने से वंचित रह गए, अनेबल हुए कि वो अपील फाइल ना कर सके। देखिए, एक और मैक्सिम भी है इसमें, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजिएट। देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट द एक्सक्यूज़। अगर किसी को कानून नहीं पता, ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, इसका कोई भी बेनिफिट कोई भी एप्लीकेंट नहीं ले सकता। इग्नोरेंस इज़ नॉट द गुड और सफिशिएंट कॉज टू गेट द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। और एक केस लॉ में कहा गया, जो भी डिले है, ईच एंड एवरी डे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। हर दिन की एक्सप्लेनेशन आपको उस सफिशिएंट कॉज के अंडर आपको कवर करनी ही पड़ेगी। अगर आपका सफिशिएंट कॉज है जो वो पूरे टाइम ऑफ लिमिटेशन को कवर नहीं करता, तो आपका सफिशिएंट कॉज एस्टेब्लिश नहीं होगा, आपको सेक्शन 5 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका कुछ पीरियड वो उस सफिशिएंट कॉज के बाहर रह जाएगा। इस वजह से आपकी जो भी प्रे है, एप्लीकेशन है, वो डिसमिस भी हो सकती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सेक्शन 5 इक्वल ट्रीटमेंट देता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है उनके लिए अलग कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई रिलीव नहीं है, उनको सेम ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडी भी फेल हो जाती है विद इन लिमिटेशन अपील फाइल करने के लिए, अगर वो कंडोनेशन करवाना चाहती है डिले की, तो उसे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट कोई भी बॉडी को करनी पड़ सकती है।
तो आज इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको अलग अलग केस लॉज में, अलग अलग सिचुएशंस में क्या डिस्कस हुआ, जुडिशरी ने, हमारी ऑनरेबल जुडिशरी ने क्या डिस्कस किया, उन्होंने क्या क्या व्यू पॉइंट दिए, मैंने ये बात इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, मेरी वीडियो आपको बेनिफिट लगा होगा, आपको अच्छी लगी होगी। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय शुभ रहे।